नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने का सही क्रम क्या होना चाहिए और रियाज करने का सही क्रम क्या होता है। क्योंकि अगर आप बिगनर लेवल में हैं या कि आपने थोड़े दिनों से संगीत सीखना शुरू भी कर लिया है और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमें जो रियाज करना है, हमें शास्त्रीय संगीत यानी कि हिंदुस्तानी संगीत सीखने का सही क्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे पूरे टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा इस वीडियो में कि हमें रियाज करने का सही क्रम क्या है और कैसे रियाज करना है, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने गले को निखार सकें, अपने कला को हम लोगों के सामने बेहतर तरीके से लेकर के आएँ। तो एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि सबसे पहले हमारे गुरुजी कहते थे कि हमें शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए हमें शास्त्रीय संगीत से प्यार होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें शास्त्रीय संगीत से प्यार नहीं होगा तो हम शास्त्रीय संगीत नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको एक अच्छे श्रोता भी होना चाहिए। ये हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आपको संगीत सीखना है तो एक अच्छा श्रोता ही संगीत सीख सकता है, क्योंकि लोगों की बताई हुई चीज़ों को वो अमल करेगा और उसको डेली अपने रियाज में शामिल करेगा, जिससे उसकी संगीत, उसका रियाज जो है वो उसके गले को और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके लोगों के सामने लेकर के आएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि सही गुरु का मिलना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए, एक ऐसे लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं आगे आने वाले 2-3 सालों में, उसके लिए आपको एक बेहतरीन गुरु की ज़रूरत होगी। और जब आप संगीत का अभ्यास करें या कि जब आप संगीत सीखते हैं तो आप अपने सामने तो रियाज करेंगे ही, लेकिन उसी चीज़ को अपने गुरु के सामने भी सुनाएंगे, गुरु को सुना करके अभ्यास करेंगे। ताकि क्योंकि जब आप कोई भी सुर लगाते हैं तो अगर आप संगीत सीख रहे होते हैं तो आपको इतनी जानकारी नहीं होती है कि हम सही सुर लगा रहे हैं कि गलत सुर लगा रहे हैं। तो आपको गुरु के सामने ही सुर लगाने का अभ्यास करना है, ताकि आपको पता लगे और आपके गुरु भी सुने और आपको वहाँ पर अगर कोई गलती हो तो आपके गुरु बताएं कि यहाँ पर आपका सुर सही नहीं लग रहा है। तो गुरु के सामने ही स्वर लगाने का अभ्यास करना है। अगर आपके पास हारमोनियम है तो अच्छी बात है, आप रियाज कीजिए। अगर सुर सही नहीं लग रहा है तो आप हारमोनियम में बजा करके वापस से हम सुर को सुन सकते हैं कि क्या जो सुर मैंने लगाया यही सुर हारमोनियम में बज रहा है। तो ये भी एक तरीका है आपके सुर पक्के करने का। सबसे बढ़िया चीज़ है, देखिए, ज़रूरी चीज़ कि आपको मंद सप्तक में स्वरों को गाना है। ये मैं क्रमशः रियाज बता रहा हूँ कि मंद सप्तक के सुरों में रियाज करना है। पहले स्टार्टिंग में आप सा का रियाज, ओम का रियाज आप करेंगे, उसके बाद आपको मंद सप्तक का रियाज करना है। और मंद सप्तक के रियाज को खरज का रियाज बोलते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको सा और ओम का रियाज बताया, तो खरज से पहले आप सा का रियाज करें, ओम का रियाज करें, फिर मंद सप्तक में आए और मंद सप्तक के रियाज को खरज का रियाज बोलते हैं। यानी कि नीचे के सुरों में हमें अभ्यास करना है। जैसे आपने सा लगाया, भी मैं आपको करके बताता हूँ इससे क्या होता है खरज का रियाज। और दूसरी चीज़, आवाज़ लगाते हुए आपको पेट से गाने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप अगर पेट से गाते हैं तो आपका जो वोकल की स्ट्रेंथ है वो एक उभर करके आती है जब आप पेट से गाने की कोशिश करते हैं तो, और एक अलग ही मिठास, एक अलग ही संगीत सुनने में लगता है अगर आप पेट से अगर आप स्वरों को निकालते हैं। तो बहुत सारे स्वर हैं जो कि गले से भी निकलते हैं और सिर के हमारे अग्रभाग से भी निकलते हैं और पेट से भी स्वर निकलते हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा वीडियो अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये सभी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि सा का रियाज और खरज का रियाज करना है और आवाज़ लगाते हुए आप पेट से गाने का अभ्यास करेंगे। पेट पर जोर पड़ना चाहिए। कैसे करना है? पेट पर हमें जोर पड़ना है। और क्योंकि शास्त्रीय संगीत अन्य संगीत से अलग होता है, इसलिए जो शास्त्रीय संगीत है वो बड़े बड़े गुणीजन कहते हैं कि पेट से स्वर निकलते हैं शास्त्रीय संगीत के। धीरे धीरे गुरु की सहायता से आपका गला गाने योग्य हो जाएगा और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसा रियाज मैं बता रहा हूँ कि सा का रियाज करना है, खरज का रियाज करना है, उसके बाद आपको आना है अलंकारों के रियाज में। अलंकारों के रियाज के बाद आपको उन्हीं अलंकारों को आकार में बोलना है जिससे आपके आलाप की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद
आपको रागों के ऊपर चलना है, रागों में तान का अभ्यास करना है, बंदिश का अभ्यास करना है, ये सभी चीज़ें करना है। लेकिन आपको जो डेली अभ्यास करने हैं वो सा का रियाज़ करना है, ओम का रियाज़ करना है, हमिंग का रियाज़ करना है, खरज का रियाज़ करना है और अलंकारों का रियाज़ करना है। ये होता है रियाज़ करने का सही क्रम और ये डेली हमें ऐसा रियाज़ करना चाहिए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा खरज का रियाज़ क्या होता है, कैसे करना है। तो खरज का रियाज़ अगर आप नए हैं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने हालांकि कई वीडियो में बता के रखा हुआ है। तो देखिए, जैसे आपने ये सा ले लिया तो 3 सप्तक होते हैं, ये मंद सप्तक, ये मध्य सप्तक और ये तार सप्तक। तो यहाँ पर मंद सप्तक में रियाज़ करना है तो हमें यहाँ पर रियाज़ करना है। तो जैसे सा हमने लगाया, वापस से नी की तरफ आएंगे, तो इस तरीके से जहाँ तक आपका गला जाए, पा मा गा रे सा, जहाँ तक आपका गला जाए तो आपको वहीं तक इसका अभ्यास करना है। और ध्यान ये देना है कि गले के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि गले के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारे गले वोकल्स की जो हमारी कॉर्ड्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए गले के साथ जो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे गला हमारा नीचे भी जाने लगेगा। अगर अभी नहीं जा रहा है तो जहाँ तक आपका गला जाए वहीं तक प्रैक्टिस करनी है। और एक सुर के ऊपर कम से कम 4 से 5 मिनट होल्ड करना है। हर सुर को 4 से 5 मिनट तक कम से कम गाना है, उसके बाद ही दूसरे सुर के ऊपर जाना है। ऐसा आपको रियाज़ करना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।